तो शुरू कर दें आज की क्लास, जिसमें कि हमारा है आज का जो टॉपिक है, जो हम पढ़ेंगे मिशन कोशिश में। ठीक है, कि गणित में ज्यामिति, क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री गणित की एक अलग ब्रांच है, अलग शाखा है, जिसमें हम ज्यामिति आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तुमको पता है तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना। उस ज्योमेट्री बॉक्स में वो आकृतियां जो दिखाई, मैंने आपको आकृतियां दिखाई, अलग अलग आकृतियां, उन आकृतियों के बारे में जो हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें बताऊं, बहुत छोटी छोटी बातें, ध्यान से सब सुनना। ठीक है, देखो सब तैयार है स्क्रीन पे, सिर्फ समझना है और हमने क्या है समझना है। ठीक है, तो देखो पहला पेज खुलेंगे हम, ये खुल गया, क्या लिखा है सामने? रेखा एवं कोण। रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन एंड एंगल्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा दूं, क्या लगा दूं? लाइंस, एस लगा दूं, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, रेखा और कोण। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक लंबी रेखा खींची है ना। कोई तुमसे पूछेगा रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा की परिभाषा मैं बोलूंगा, मैं लिखाऊंगा मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा और समझाऊंगा, लिखाऊंगा कुछ नहीं। रेखा की परिभाषा कोई पूछता है, क्योंकि रेखा को परिभाषित कैसे करेंगे हम, तो देखो रेखा से पहले क्या होता है, मैंने समझाया था पिछली क्लास में, बिंदु बताया ना। बिंदु इस तरीके से होता है, कोई बिंदु है ना, छोटा सा, जिसकी कोई माप नहीं होती, मतलब है ना। बिंदुओं का सीधा रास्ता, ये रेखा कहलाता है। एक बिंदु से दूसरा बिंदु से तीसरा बिंदु से चौथा बिंदु जुड़ा, और बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता बनता है, जो क्या बनाता है? रेखा। ठीक है, इसको आप कितना ही लंबा और कितना ही छोटा खींच सकते हो अपने पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। अब देखो, फिर मैंने तुमको रेखाखंड समझाया था। रेखाखंड का मतलब होता है टुकड़ा, रेखा का एक भाग। जैसे हमने एक टुकड़ा किया, इसका यहां से ए नाम दिया, इसका देखो ए बी दिया ना, तो ये बन गया रेखाखंड ए बी। लिखते ऐसे ए बी, और टुकड़ा है तो इसके ऊपर ऐसे रखते, ये रेखाखंड ए बी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रेखा के बाद रेखाखंड बताया था, रेखाखंड के बाद मैंने किरण भी बताई थी। किरण के आगे क्या होता है? ऐसे लिखा होता है, जो एक दिशा दिखाती है। क्या दिखाती है? दिशा दिखाती है ना। अगर आप इधर से ऐसे लगा देंगे तो मतलब ये किरण इधर जा रही है, और अगर इधर दिखा देंगे तो ये किरण इधर जा रही है ना। कठिन है, आसान है ना। तो ये हो गया रेखा के बारे में जो हम पढ़ा। कोण मैंने समझा रखे है ना, कोण मैंने समझा रखे, लेकिन कोणों के हम थोड़ा सा और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। कोण कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, और न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, ऋजु कोण, इनके अलावा जो और अन्य कोण होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें, और ज्यामिति में हर बच्चे को ये तो पता होना ही चाहिए, कक्षा 6 में भी, 7 वाले को भी, 8 वाले को, और 9 10 में तो इनका पूरा प्रयोग है। ठीक है बेटा, इसलिए अभी से शुरू करूंगा। देखो आगे देखो, ये देखो कोण लिखा है मैंने, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स। क्या बोलते हैं? एंगल्स। अब इन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे एंगल, छोटी छोटी बातें, मतलब है ना। सबसे पहले लिखा मैंने, क्या लिखा है? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में कोई बच्चा अगर जानना चाहे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, COM, कॉम्प्लीमेंट्री, MENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसा लग रहा है, मतलब दो कोण होंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण, मैंने सीधे लिखा है, देखो परिभाषा बोलूंगा, योग 90 होता है। जब दो कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा। जब दो कोणों का योग 90 अंश का होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पूरक कोण। क्या बोलेंगे? पूरक कोण। जैसे देखो उदाहरण तुम्हारे पास है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। जैसे एक कोण 30 अंश का है, तो दूसरा कितने का होगा? 60 अंश का। वेरी गुड, क्योंकि 60 अंश का, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 90 अंश। 90 आ गया ना, 60 और 30 90, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ये दोनों क्या है? 30 का पूरक कोण क्या है? 60 का पूरक कोण क्या है? 30। उल्टा होता है ना। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है
उसे हम पूरक कोण कहते हैं। समझ में आ गया? दो कोणों का योग, दिमाग में क्या रखना है? दो कोणों का योग, ठीक है। वैसे आ गया यहाँ पे समपूरक कोण। दूसरा क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, एसयू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो इसकी परिभाषा को ऐसे क्या, जब दो कोणों का योग कितना होगा? योग 180। जब दो कोणों का योग कितना होगा? 180। उसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कोण, है ना। माना उदाहरण देखो, अगर एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कितने होगा? 180 होना चाहिए योग। 120 का एक है, जोड़ो ना इसमें 60 और दो, इसका 60 और जोड़ देगा तो 180 हो जाएगा। 120 में 60 जोड़ेगा तो 180 हो जाएगा। तो इसका सप्लीमेंट्री कोण, संपूरक कोण ये है और इसका संपूरक कोण ये है। अरे दोनों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। समझ में आ गया? तो कोई तुमसे बोलेगा अगर 150 का एक कोण है तो दूसरा कितने होगा? 150 का अगर एक कोण है, 150 का अगर एक कोण, एक एंगल है तो दूसरा कितने होगा? 180 जोड़ है ना, दूसरा कितने होगा? 30 अंश। दूसरा कितने होगा? 150 में 30 जोड़ो ना, 180, है ना। बेटा चुप नहीं रहो, जवाब भी दो, है ना। जब तुम सामने से जवाब दोगे, अगर आता नहीं है, नहीं भी आता है तो फटाक से जवाब दो। सामान्य सी बात है, दिमाग यहाँ पे रखो, जोड़ना है। अगर 140 है तो 40 और 180, 130 है तो 50 का होगा दूसरा, है ना। 110 है तो 70 का होगा दूसरा, है ना। इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण। समझ में आ गया? दिमाग को यहाँ पे रखो, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी बात है, समझने के लिए बहुत समझदार चाहिए इंसान। लिखा इसके पहले कि थोड़ा सा हमारा समय बचे, है ना। कम समय में हमारा अधिक से अधिक हम नॉलेज प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, इसीलिए ये उद्देश्य है। देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो लिखा है मैंने आसन कोण, लिखा है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। समझाता हूं मैं, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है। एडजेसेंट मतलब आसन। आसन मतलब होता है अगल बगल में। जैसे आपके बगल में कौन बैठी है? आरुषि। आपके बगल में कौन बैठा है? समीर, है ना। तो वैसे ही देखो, इस कोण का आसन कोण माना ये कोण 1 है, इसके बगल में कौन सा कोण है? ये कोण 2, है ना। कोण 1 का आसन कोण कौन सा है? का आसन कोण कौन सा है? कोण 2। कौन सा है? कोण 2, है ना। इसके बगल में कौन सा है? कोण 2। कोण 2। कोण को हम ऐसे दिखाते हैं, ये देखो, ये कोण, ये है ना। कोण 1 का आसन कोण कौन सा है? कोण 2। समझ में आ गया? कठिन है क्या? कठिन है? आसन कोण कठिन है? इतना आसान है, खाली समझ जाना है। बगल में जो कोण होगा, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, बगल वाली भुजा। इसकी अगर भुजा का इस भुजा के बगल में ये भुजा, ये तो नहीं है ना, ये एडजेसेंट साइड होगी, बगल वाली भुजा, है ना। सामान्य भाषा जो हमारी घर की भाषा है, जो हम सामान्य तरीके से अगल बगल में, मेरा पड़ोसी कौन सा है? पड़ोस, है ना। मेरा पड़ोसी कौन है ना। है तुम्हारे पड़ोसी, घरों में तो आस पड़ोस में भी कोई, तो वही सेम गणित में देखो आसन कोण, ठीक। बढ़ो आगे। इसके बाद है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, इनको बोलते हैं, देखो इनको बोलते हैं लीनियर, इंग्लिश में लीनियर, लीनियर युग्म को बोलते हैं पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, रैखिक युग्म कोण। ये कैसे होते हैं? देखो मैं बता देता हूं कैसे होते हैं। ये देखो, अगर ये माना ये क्या है, देखो ये बना देंगे, एक कोण दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है सबको, और दूसरा कोण इधर से दिखाई दे रहा है, इधर से, है ना। इस कोण का नाम है 1, इसका नाम है 2। हमेशा याद रखना, इस बिंदु पे, एक बिंदु पे जो आधे, जो पूरा अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे देखो, ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आ रहा है ना, हाथ सर्कल आ रहा है, तो हमेशा देखो इनको बोलते हैं कोण 1 धन कोण 2। अगर इनको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश। कितना होगा? 180 अंश। रैखिक युग्म कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 अंश।
कई लोग तुमको ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखो रैखिक युग्म में यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूं, जैसे ये लाइन खींची ऐसे ऐसे, एक ही बिंदु पे तुमको ऐसी लाइन खींच देगा। कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, इन सब का योग कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। लेकिन यहाँ पे युग्म लिखा है, युग्म। युग्म में तब हम इसको देखेंगे, युग्म मतलब जोड़ा। एक कोण ये है, एक कोण ये है, दो है सिर्फ। युग्म में तो सिर्फ दो होता है, पेयर पेयर में तो सिर्फ 1 2। तो इन दो कोणों का योग कितना होता है? रैखिक युग्म कोणों में 180 अंश, याद रखना है, ठीक है। प्रयोग बहुत होते हैं, ये क्वेश्चन इससे आते हैं ऐसे। मैं पूछूंगा भी प्रश्न आपसे, ऐसे प्रश्न इससे बनते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे बनते हैं वो तो तब समझना है, पहले पता होना चाहिए कि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। युग्म, ठीक है। आगे बढ़े, देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या लिखा है? इंग्लिश में बोलते हैं इनको, देखो शीर्ष को बोलते हैं वर्टिकल। शीर्ष को क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वेरी गुड, एंगल्स। अब देखो सब बच्चे याद रखें, इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, घर की भाषा में, आमने सामने। मेरे सामने कौन है? तुम है ना, तुम्हारे सामने कौन है? मैं, है ना। हम और तुम आपस में आमने सामने बैठे ना, बैठे ना। सेम है ये शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण। देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो दो लाइनें खींच रखी है, खींच रखी है, खींच रखी है। ये देखो ये दो रेखाएं खींच रखी है, और ये यहाँ पे इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है ना, एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, काट रही है। अब इस बिंदु के देखो, अगर एक कोण ये है, कितने कोण बन रहे हैं? एक ये है, एक कोण ये बन रहा है 2, एक कोण इधर से बन रहा है 3, और एक कोण इधर से बन रहा है 4। मैं नाम दे देता हूं इनका, इसका नाम देता हूं मैं 1, इसका दूंगा 2, इसका दूंगा 3, इसका दूंगा 4। सबके समझ आ गया? अब मैं तुमसे पूछूंगा कि कोण 1 के सामने कौन सा कोण है? कोण 2। कोण 3 के सामने कौन सा कोण है? 4। आसान है ना, यही तो है ये शीर्षाभिमुख कोण, ये तो है। ये क्या होते हैं? देखो कोण 1 के सामने कोण 2 है, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखो एक किसके बराबर है? 2 के। और कोण 3 किसके बराबर है? 4 के। कोण 4। समझ में आ गया? कठिन है? कठिन है? याद रखना, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समझ में आ गया? कठिन है? इतनी छोटी छोटी बातें होती गणित में जो समझने के लिए होती है, ठीक है। और हम लोग क्या समझते हैं कि हम तो पता नहीं कौन सी महाभारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, इनको समझो, यही मेन है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है? एकांतर कोण। क्या लिखा है? इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, NAT अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अब एकांतर कोण, जेड देखा? जेड इंग्लिश का जेड देखा? जेड ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनता है ना ऐसे। तो इन कोणों को बोलते थे, ये वाला कोण देखो, यहाँ जेड वाली आकृति बन रही है, बन रही है। तो ये कोण हो गए, देखो एक कोण हो गया ये, एक इसके ये, इसका नाम दूंगा मैं 1, इसका नाम दूंगा 2। देखना ये बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखा, एक रेखा ये है, ये इसके समांतर रेखा है, रेखा समांतर है ना, बिल्कुल समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती है। इसके बीच में ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी इंग्लिश में। और ये है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे काट रही है, काट रही है, एक बिंदु है यहाँ पे काट रही है। देखो इसमें कितने सारे कोण बन रहे हैं? कितने सारे? 4 कोण, 1 2 3 4 यहाँ बन रहे, 4 यहाँ बन रहे, बन रहे ना। तो देखो एकांतर कोण तो ये वाले हो गए, देखो ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये एकांतर कोण तो ये। एक उल्टा देखो, इधर से भी देखो, इधर से ये, और ये उल्टा जेड, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, है ना। सबके समझ में आ रहा है?
ये अगर मैं इसका नाम 3 दूंगा, इसका नाम 4 दूंगा, तो याद रखना एकांतर कोण भी बराबर होते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में। दो समांतर रेखाओं के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लेकिन जो ये वाले एकांतर कोण है, ये क्या है? ये अंदर है। बाहर में तो कोण बन रहे, देखो इसके बाहर में कोण बन रहे हैं ना, बाहर में तो कोण बन रहे हैं। इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण। इनको क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण, जो अंदर बनते हैं। इंटरनल अल्टरनेट एंगल, और एक होते हैं एक्सटर्नल, जो बाहर बनते हैं। ये बाहर बन रहे, देखो ये देखो, इनका नाम करो 4 5 6 7 8 कोण बन रहे। ये बाहर वाले हैं, ये बाह्य कोण है। ये कैसे कोण है? बाह्य कोण है। ये भी अलग तरीके से बराबर होते हैं। इनके लिए मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे बराबर होते हैं। ठीक है, एक आकृति में समझाता हूं मैं आगे। सिर्फ मुझे यहाँ पे एकांतर कोण समझाना था। सिर्फ एकांतर कोण किसे कहते हैं? जो जेड वाली आकृति होती है, ठीक है, मुझे ये समझाना था। समझ में आ गया? अब और चीज बताता हूँ, एक और अच्छी चीज थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने एक डायग्राम बनाता हूँ और उसमें सब कुछ दिखाता हूँ। क्या क्या उसमें आपको एकांतर कोण भी मिलेंगे, एडजेसेंट कोण भी मिलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे, है ना। उसमें आपको वर्टिकल शीर्षाभिमुख कोण मिलेंगे। देखो मैं एक आकृति बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे सब बच्चे ध्यान देना, सब बच्चे देखो बड़ी आकृति बना दो। एक रेखा ये है, रेखा खींची मैंने, इसके समांतर मैंने ये रेखा खींच दी, खींची, एक रेखा मैंने ऐसे भी खींच दी, खींची। देखो अब सब बच्चे ध्यान रखना, और अगर मैं हो सके तो मैं ऐसे भी खींच दूं, एक रेखा तीसरी समांतर रेखा खींच दी। मैं चाहूं तो मैं चौथे भी खींच सकता हूं, समांतर रेखा खींच दी ना, खींच दी। अब देखो ज्ञान क्या कहता है, गणित क्या कहती है? गणित ये सिखाते हैं बेटा, सब ध्यान देना। देखो ये कोण बन रहे, एक कोण ये बन रहे हैं, बन रहे हैं, ये कोण बन रहे। इसका नाम अगर मैं 1 2 3 4 समांतर रेखाओं के बीच में अगर ऐसे कोण, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? CORRESPONDING कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? कोण 1 के बराबर कोण 2, कोण 2 के बराबर कोण 3, कोण 3 के बराबर कोण 4। अगर एक 60 अंश का है तो दूसरा भी कितना होगा? 60, तीसरा भी कितना होगा? चौथा भी कितना होगा? 7, सारे बराबर। ठीक है, तो देखो इसमें भी एकांतर कोण बन रहे ना। कैसे? इसका एकांतर कोण ये बन रहा है यहाँ पे, इसका ये बन रहा है यहाँ पे, इसका ये बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है ना एकांतर कोण भी। देखो आमने सामने के कोण बन रहे हैं। ये देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहे हैं। देखो आमने सामने ऐसे में भी बन रहे हैं, बन रहे हैं ना। देखो तो एक डायग्राम के अंदर, एक आकृति के अंदर, एक आकृति के अंदर तरह तरह के कोण बन सकते हैं, है ना। तो हमको पता तो होना चाहिए कि भाई शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, आसन कोण कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, अंदर के कौन से, बाहर कौन बन रहे हैं, ये पता तो होना चाहिए। समझ में आ गया? एक और देखो एग्जाम में, देखो एग्जाम में क्या आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या महाभारत समझते। देखो ये लाइन खींची, खींची। मैं तुमसे पूछूंगा कितने बच्चों को समझ में आया? ये मैंने ये बना दिया, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी। प्रश्न देखो, प्रश्न उदाहरण दे समझा रहा हूं। इसका मान दे दिया उसने x, क्या दे दिया? x। अपने आप में प्रश्न बना रहा हूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 60 अंश, क्या लिखा? 60 अंश। और ये लिखा मैंने 40 अंश। कोई मुझे बताओ x का मान क्या होगा? देखो प्रश्न बना लिया मैंने, प्रश्न बना दिया, पूछ दिया भैया महाभारत करने में तुमसे पूछ के बहुत बड़ी गलती कर दी। वेरी गुड, कैसे? बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत अच्छा दिमाग है। कितना? कैसे? बहुत सुंदर, अच्छा दिमाग लगाया। जैसा भी दिमाग लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा दिमाग लगाया। 80 अंश। क्यों?
तो मैंने क्या किया, मैंने तुमको बताया कि लीनियर रैखिक युग्म कोण, यहाँ पे युग्म तो नहीं लेकिन तुमको बताया कि ये एक बिंदु पे ये कोण इनका योग 180 अंश होता है ही नहीं होता है। मतलब x और 40 और 60 तीनों को जोड़ूंगा क्योंकि एक कोण है, एक कोण है, एक कोण है, कितना बनेगा योग 180। अब 40 और 60 तो मुझे पता है कितना है 100, x धन 100 बराबर 180 गणित करूंगा, धन का 100 उधर ले जाऊंगा ऋण में, 180 में से 100 घटा दियो x का मान 180 में से 100 गया, कितना बच गया 80। ये तो मैंने गणित की तरीके से किया, लेकिन तुम दिमाग में इसने दिमाग में कर दिया 40 और 60 गुणा 100, 180 में से घटा दिया, 180 में से 100 गया, कितना बच गया 80, है ना। तो कितना अच्छा जवाब दिया। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं इसको? तो ये छोटी छोटी बातें है ना, इन्होंने जिसको पता है पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, आसन कोण किसे कहते हैं, रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, है ना। जिनको ये सब चीजें पता होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है, प्रश्न कुछ भी नहीं है। अब किताब पे जाओ, आपकी किताब पे देखो प्रश्न, आपको प्रत्येक प्रश्न का स्वयं लगाओ, जहाँ पे दिक्कत आती है तब हम कौन है, सर विजय डोभाल है ना, गणित के टीचर आपके, वो पढ़ाएंगे आपको, वो बताएंगे। तो छोटी छोटी बातों को सीखो, इतनी सी बात है। और यहीं पे आज का टॉपिक खत्म।